नीट का एग्जाम होने वाला है 4 तारीख को और अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, शायद मेरे से कोई चीज़ मिस तो नहीं हो रही है, मैं क्या कर सकता हूं ताकि मैं एक अच्छा स्कोर ला सकूं। ऑब्वियस सी बात है, मैं ये नहीं बोलने वाला हूं कि लास्ट 10 दिन में आप मेरी बात सुनोगे आपके 720 में से 720 मार्क्स आ जाएंगे, जो कि रियलिटी है। हमें यह देखना है कि हम ऐसा कैसे स्कोर ला सकते हैं जिसमें हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन तक पहुंच सके। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अगर हमें जाना है तो एटलीस्ट इतना हमारे पास हो सके कि जो अफोर्डेबल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वहां हम जा सके। तो हम एक मेथड डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आपको एक चीज पे फोकस करना पड़ेगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये चीज पे मिस करते हैं। आपको देखना पड़ेगा आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है। क्या वो फिजिक्स है, क्या वो केमिस्ट्री है, क्या वो बायो है। एक सबसे बड़ा कंसर्न जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को रहना चाहिए, वो उन्हें नहीं समझ में आता कि उनका वीकेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स उसी में कटते हैं। तो बायोलॉजी में आपको 360 मार्क्स मिलते हैं, केमिस्ट्री में आपको 180 मार्क्स मिलते हैं, फिजिक्स में आपको 180 मार्क्स मिलते हैं। तो इनमें से मैक्सिमम नंबर आपके कहां गायब हो रहे हैं, इस चीज पे फोकस करिए। इनमें से मैक्सिमम नंबर आपके कहां गायब हो रहे हैं, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे फोकस करिए। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे फोकस करिए, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो हो। अब देखो, बायो तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप रट सकते हो, लेकिन आपको ये भी चीज समझनी पड़ेगी कि नीट का जो एग्जाम आता है वो काफी कंफ्यूजिंग होता है। तो उस सिचुएशन में आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। दूसरी चीज जो कि मैंने जब देखा, समझा, स्टूडेंट से पता किया, लास्ट ईयर के स्टूडेंट से डिस्कशन किया कि कैसे किया उन्होंने, तो उनका जरूर ये कहना रहता है कि हम एक टॉपिक की लिस्ट बनाते हैं। अब मैं एक जनरल सेंस में बता रहा हूं, हालांकि टाइम कम है, लेकिन फिर भी आपको अगर इसमें कुछ बेनिफिट मिले, 20, 30, 40 नंबर भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। टॉपिक का नाम आपने लिखा टॉपिक ए, टॉपिक बी, टॉपिक सी, टॉपिक डी। अब मान लीजिए पहले दिन आपने एग्जाम दिया, उसमें आपके 4 में से 4 क्वेश्चन सही, बी में 4 में से 3 सही, सी में 4 में से 2 सही और डी में 4 में से 1 सही। अब इसमें आपको एक चीज ये समझ में आई कि जो टॉपिक ए है आपका, वो काफी स्ट्रॉन्ग टॉपिक है आपका। इसमें अगर आप लीस्ट एफर्ट भी लगाते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका फोकस होना चाहिए टॉपिक डी में और टॉपिक सी में, क्योंकि मैक्सिमम नंबर आप यहां पे लूज कर रहे हो। मैक्सिमम नंबर आप यहां पे लूज कर रहे हो। एक एग्जांपल मैं देता हूं, टोटल 16 क्वेश्चंस आए हैं। 16 इंटू 4 अगर हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 64। ओके, 64 हमारे पास मार्क्स है। यहां पे हमारे कितने मार्क्स आ गए, 16। यहां पे हमारे कितने आए, 12 -1 तो हो गया 11 मार्क्स। यहां पे 8 -2 तो हो गए 6 और यहां पे हो गए 4 -3 = 1। अब आप देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है। ये 25 हुआ, 25 + 6 हुआ 31, 32 मार्क्स। आपके टोटल 32 मार्क्स आए, ऑलमोस्ट 50%। तो अगर आप यहां पे फोकस करना चालू करेंगे तो मैथ्स आपका ऑलरेडी चेंज हो जाएगा। मैथ्स आपका ऑलरेडी चेंज हो जाएगा। इसके साथ साथ मेरा एक और रिकमेंडेशन रहेगा, अभी आप एक चीज ये और कर सकते हैं कि आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं टोटल, उसमें आप ये फाइंड आउट करिए कि आपकी रैंक क्या आ रही। इसके बेसिस पे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि मैं किस क्राइटेरिया में फॉल कर रहा हूं और मुझे कितनी और मेहनत करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने कहा सर मेरा स्कोर आ रहा है अराउंड 600, अब क्या 600 में मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है? आपने यहां पे कैलकुलेट किया, आपको यहां पे रैंक दिख गई 76,000 से लेके 88,000। अब आप ये पता करिए कि क्या ऑल इंडिया में आपको वो कॉलेज अलॉट हो सकता है या फिर आपकी स्टेट में अलॉट हो सकता है। नहीं पता कैसे चेक करना है, तो आप हमारे स्मार्ट काउंसलिंग टूल यूज कर सकते हो। ये स्मार्ट काउंसलिंग टूल यूज कर सकते हो, एमसीसी का है हमारा, फिर उसके बाद स्टेट्स का है, उसको यूज कर सकते हो, समझ सकते हो कि क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास। इससे आसानी होगी। तो आपने कहा सर मेरा अगर 600 का स्कोर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन और सही कर लूं, सिर्फ मैं 10 क्वेश्चन और सही कर लूं, तो 600 की जगह मेरा स्कोर हो जाएगा 640 का। 600 की जगह मेरा स्कोर हो जाएगा 640 का, जो कि एक ऑलमोस्ट सेफ स्कोर माना जा रहा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेने के लिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा वो ये है, होता यह है कि जब हमारे अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है, जब हमारे अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा अंदर आ जाता है तो हम अंदर ही अंदर फूट जाते हैं एक तरीके से।
जब उस प्रेशर को आप मैनेज नहीं कर पाओगे तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, 18 घंटे पढ़ लो, 24 घंटे पढ़ लो, 26 घंटे पढ़ लो, हालांकि 26 घंटे होते नहीं, ऑब्वियस सी बात है, आप कितनी भी मेहनत कर लो कोई मतलब नहीं है। तो प्रेशर को आप कंट्रोल करो। प्रेशर को कंट्रोल करने का ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैं डॉक्टर तो नहीं हूं तो मैं आपको ये नहीं बता सकता कि कैसे कंट्रोल करोगे, लेकिन एक जो नॉर्मल तरीके हैं वो ये है कि प्रॉपर स्लीप लो आप और ड्रिंक वाटर। प्रॉपर स्लीप, ड्रिंक वाटर और प्रॉपर खाना भी खाओगे तो ये जो प्रेशर है कम हो जाएगा। प्रेशर अगर आपके पास कम हो गया, जिसका हम स्ट्रेस बोल सकते हैं, एंग्जाइटी बोल सकते हैं, जो भी आप नाम देना चाहो, वो अगर कम हो जाएगा तो हो सकता है आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगे। क्यों? क्योंकि ये जो सारी मेहनत हम कर रहे हैं, ये जो सारी मेहनत हम कर रहे हैं वो 4 तारीख को हमें बैटलफील्ड पे भी करनी पड़ेंगी। वो 4 तारीख को बैटलफील्ड पे भी करनी पड़ेंगी और वहां पे हमारे पास सिर्फ 180 मिनट रहेंगे। 180 मिनट रहेंगे तो सारी प्रिपरेशन हमें करनी पड़ेगी। सो आई होप इन 3 तरीकों से आपके अगर नंबर इंप्रूव होते हैं तो प्लीज लेट अस नो, कमेंट करके बताओ अभी आपका स्कोर क्या आ रहा है, जिसके बेसिस पे आपको एक पता चल जाएगा पैरामीटर कि मुझे कितना और स्कोर करना है, और दूसरों को पता चल जाएगा कि हम कितने कंपैटिटिव हैं, हम कहां पे खड़े हुए हैं। तो 2 लोगों को बताओ, और ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए और एक जो सपना है डॉक्टर बनने का वो चूक ना जाए। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, स्पेशल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.